नैना रे नैना नैना बरसो रे मेरे हाल पर। बोल, क्या बात है जो मुझे काम से बुलाया तूने? ऐसी कौन सी मुसीबत आन पड़ी है जो रात तक तुझसे सब्र नहीं हो रहा था? इतनी मुश्किल से छुट्टी लेकर आई हूं मैं। वाह अम्मा वाह, तुम्हें अपनी छुट्टियों की पड़ी है और यहाँ 2 दिन से मेरा खून खौल रहा है। क्यों खोल रहा है खून तेरा? अम्मा, ये कुत्सिया जो है ना, ये हाथ से निकलती जा रही है। इससे पहले कि ये उड़ जाए इसके पर काटने पड़ेंगे। खालिद पहेलियां क्यों बुझवा रहा है? साफ साफ बात बता, हुआ क्या? अम्मा, 2 दिन पहले मैं गया था इलियास भाई के यहाँ कुछ सामान छोड़ने के लिए। वहां पर वो हाजरा चाची के मालिक का बेटा जो है ना, कुत्सिया के दोनों बाजू पकड़ के खड़ा हुआ था। मैं मर गई। तौबा अस्तगफिरुल्लाह, ये लड़की इतनी हाथों से निकलती जा रही है, बदकार कहीं की। अम्मा, दोनों को देखकर ना मेरा दिल चाह रहा था मैं जमीन में गाड़ दूं उन्हें, लेकिन वो लड़का है ना, मुझे देख के डर गया, भाग गया फिर। और कुत्सिया को तूने कुछ नहीं कहा? उल्टे हाथ की चमाट मारनी थी उसके मुंह पर के सारी बतीसी बाहर आ जाती। उस कुत्सिया के साथ तो अम्मा मैं वो करूंगा ना जो तुम्हारी सोच है। बस एक बार घर तो आने दो उसे। अम्मा, तुम चलो मेरे साथ इलियास भाई क्या, आज उनसे 2 टोक बात करेंगे। अरे ये क्या बनाया हुआ है, पूरे इलाके में बदनाम करा के रख दिया। अरे इतना जज्बाती मत बन, सोचती हूँ क्या करना है। ये कैसे हो सकता है? ऐसा नहीं हो सकता। ये अशफाक साहब तुम्हारे पापा नहीं हो सकते। वो ऐसा कैसे हो सकता है? झूठ है, ये सब झूठ है अनाया। तुम चाहकर भी इस बात को झुठला नहीं सकती कुत्सिया। ये मेरा बाप है जिनको तुमने अपनी मोहब्बत के जाल में फंसा के दिन रात लूटा है। क्या हो रहा है ये? मैं बताती हूँ। तुम्हारी बहन यूनिवर्सिटी जाती थी लड़कों के साथ पढ़ने के लिए, है ना? बड़ी मेहनत की है उसने, नतीजा आ गया, अव्वल आई है पूरी क्लास में। देखो झूठी तो तुम थी ही कुत्सिया, लेकिन इतनी घटिया निकलोगी इसका मुझे अंदाजा भी नहीं था। अपनी लालच और अपना मकसद पूरा करने के लिए तुम किसी के बाप का इस्तेमाल करोगी, मैंने सोचा भी नहीं था। लो इलियास, मैं तो सिर्फ एक कारनामा लेकर आई थी तुम्हारे सामने। यहाँ तो इस बीबी ने आशिकों की लाइन लगा रखी है। पूछो इससे, बखैरत से सामने खड़ी है ये। शतरंज की जो बिसात मैंने बिछाई थी उसमें आज तुम्हें मात हो गई है कुत्सिया। तुम अनाया से कभी जीत ही नहीं सकती। आज तुम हमेशा हमेशा के लिए इब्राहिम और मेरे पापा की जिंदगी से दफा हो जाओगे। नफरत है मुझे तुमसे कुत्सिया, नफरत है मुझे तुमसे। इलियास भाई, आप कसम ले लें, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मैं गलत नहीं हूँ। अम्मा, अम्मा आप तो मेरा यकीन करती है ना, आप इलियास भाई को समझाए ना, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं बेकसूर हूँ। तुम्हें अभी भी लगता है कि तुमने कुछ नहीं किया? हाँ, खालिद ने खुद तो मेरा हाथों पकड़ा है
खुद अपनी आंखों से देखा है तुम्हें इसी घर के अंदर छोटे साहब के साथ, और अभी भी तुम्हें लगता है कि तुमने कुछ नहीं किया। तुमने कुछ नहीं किया? ये क्या है? बता, ये कौन है? कौन है ये? कौन है ये? गजब खुदा का, तूने तो सहेली के बाप को भी नहीं छोड़ा। अल्लाह जाने इसके पीछे कहां कहां से और कैसे कैसे लोग आएंगे अब। झूठ बोल रही है अनाया। मैं नहीं जानती थी कि वो उसका बाप है, बल्कि मैं तो उस शख्स को भी नहीं जानती हूँ। और इस बात की गवाह भाभी हैं, ये जानती है। इन्हें पता है कि मैं उसको नहीं जानती, बल्कि यही तो थी जो मुझे मजबूर करके उसके पास भेजती थी। ओ भाई, सारा रायता ना तेरा फैलाया हुआ है, सारे गुल तूने खिलाए और अब जबरदस्ती में मेरे ऊपर मलबा गिरा रही है। प्यास, खुद सोचो, मैं क्यों कहूंगी इसे कि किसी गैर मर्द से जाके मिले। तुम्हारी इज्जत मेरी इज्जत है, बस ये एक ही बेगैरत थी हमारे घर में। सब कुछ इसने किया और अब मुझ पे इल्जाम लगा रही है। भाभी क्या कह रही हैं आप? आप ही तो थी जिसने मुझे उससे मिलने के लिए भेजा था, बल्कि मैं तो इनकार कर चुकी थी। आपने मुझे ब्लैकमेल करके उसके साथ मजबूरन भेजा था। हाय मेरी चूची मुन्नी, मैंने तुझे भेजा और तू गैर मर्द से मिलने के लिए चली गई है। ताई, उससे जा जाके इसने सारे तोहफे बटोरे और तो और कारट पे शॉपिंग करके आई है। ओ बहन, हाय तोबा, मेरी ऐसी बहन हो ना, मैं तो अपने हाथों से गला दबा दूं उसका। वैसे भी ताई, इसके सारे करतूत ना सारे मोहल्ले वाले जानते हैं, और तुम्हें तो पता होगा कि अब्बा किस गम में दुनिया से निकल गए। अब अपने सारे करतूतों का मलबा मेरे ऊपर गिरा रही है। मैं तो मासूम हूँ। बस, बहुत सुन ली मैंने ये बकवास। अब इसका एक ही हल है, 2-4 दिन में तुम्हारा खालिद के साथ निकाह करके तुम्हें इस घर से रुखसत कर दूंगा। इसके सिवा कोई रास्ता नहीं है मेरे पास। नहीं भाई, आप ऐसा नहीं कर सकते। आप मेरे साथ ये जुल्म नहीं कर सकते। आप खुद सोचें, मेरी पढ़ाई का क्या होगा? मेरे ख्वाब, अब्बा के ख्वाब टूटकर बिखर जाएंगे भाई। अब्बा के ख्वाब उन्हीं के साथ कब्र में दफन हो गए, और अगर तुम्हें अब्बा के ख्वाबों का इतना ही ख्याल था तो ये हरकत ही नहीं करनी थी ना। मैं जरा खालिद की तो खबर लूं, इतना गुस्से में था वो। तौबा तौबा। अम्मा, अम्मा आप देखिए ना, इलियास भाई क्या कह रहे हैं। आप समझाए ना, आप तो यकीन करती है ना मुझ पे। आप कुछ कहती क्यों नहीं अम्मा? अम्मा, 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 इलियास भाई, अम्मा, अम्मा उठे, अम्मा, अम्मा। शायद जिंदगी का ये पहर भी मुझे तन्हाई गुजारना पड़ेगा। मुझे कुत्सिया से शादी के बारे में बात ही नहीं करनी चाहिए थी। बहुत गलत किया मैंने ऐसा सोचकर, कुत्सिया से ये बात करके। इस एक एहसास की वजह से मैंने उसे हमेशा के लिए खो दिया। अब मेरे पास सिवाय अनाया के और अपनी इस तन्हाई के कुछ भी नहीं बचा। मगर ये तन्हाई तो हमेशा से मेरे साथ थी। पिछले 20 साल से इस तन्हाई से बचने के लिए इससे भागता रहा हूं मैं, मगर बिलाखिर यही मेरा मुकद्दर बन गई है। लेकिन अब मुझे अनाया के बारे में सोचना चाहिए। कोई ना कोई फैसला तो अब करना होगा मुझे। नरगिस बहन, क्या हुआ था हाजरा बहन को? कल तक तो भली चंगी थी। क्या बताऊं बहन, नेक औलाद भी किसी नेमत से कम नहीं होती। औलाद के हजारों दुख होते हैं जो इंसान को अंदर अंदर खा जाते हैं। ऐ नरगिस बहन, ऐसा कौन सा दुख आ गया था हाजरा बहन को?
जवान बेटी का बोझ किसी दुख से कम नहीं होता। जबकि रशीद की जिंदगी में ही खालिद से कुत्सिया का रिश्ता तय हो गया था, लेकिन क्या करें, ये बोझ उस बेचारी की जान ले गया। बड़ी ही नेक औरत थी, हम तो उसके लिए दुआ ही कर सकते हैं, अल्लाह उसे जन्नत में जगह दे। बेचारी कुत्सिया अकेली रह गई। भाई तो है, लेकिन भाभी कहाँ अच्छा बर्ताव करती है आजकल। नहीं, मैं आज नहीं आ सकता, किसी और दिन प्लान कर लो। मुझे कुछ नहीं पता इब्राहिम, मैं आज बहुत ज़्यादा खुश हूँ, इसलिए मुझे तुम्हारे साथ बहुत सारा टाइम स्पेंड करना है। खैरियत, ऐसी कौन सी खुशी मिल गई तुम्हें? है कोई खुशी? बस यूँ समझो कि मेरी ज़िंदगी का रास्ता जो मेरी मंजिल की तरफ जाता था, उसमें एक बहुत बड़ा सा पहाड़ था जो हट गया। अब मैं बहुत सुकून फील कर रही हूँ। तुम्हें आना पड़ेगा इब्राहिम, अब कोई एक्सक्यूज नहीं चलेगा तुम्हारा। जल्दी से रेडी होकर आ जाओ, हम लोग किसी अच्छी जगह जाएंगे, लंच करेंगे। अच्छा यार, आता हूँ। I'm coming. पापा आप यहाँ, मुझे बताते मैं आ जाती आपके पास। मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी अनाया, और ऐसी बातों के लिए बेटियों के पास चलकर ही जाया जाता है। कौन सी बात? माशाल्लाह अब तुम बड़ी हो गई हो, समझदार हो गई हो, और इस बार इम्तिहानों के बाद तुम्हें डिग्री भी मिल जाएगी। अगर तुम फर्दर स्टडीज को अपने कंटिन्यू करना चाहती हो तो ठीक है, वरना तुम्हें अपनी लाइफ के बारे में डिसीजन लेना पड़ेगा। कौन सा डिसीजन? तुम्हारी शादी का डिसीजन अनाया। अगर तुम किसी को पसंद करती हो तो मिलवाओ मुझसे, वरना मैं लंदन तुम्हारी खाला से बात करता हूँ कि तुम्हारे लिए कोई अच्छा सा लड़का देख के तुम्हारा रिश्ता तय करते। नहीं पापा, मैं खुद आपसे बात करना चाह रही थी आजकल। एक लड़का है, मेरी यूनिवर्सिटी में पढ़ता है, सीनियर है मुझसे, इब्राहिम नाम है उसका। तो ये ठीक है, ये तो बहुत अच्छी बात है, मिलवाओ उससे, बाकी जो अल्लाह को मंसूर। ठीक है पापा, मैं उसे कहूंगी कि आज ही आपसे मिले। अब मुझे कोई इब्राहिम से अलग नहीं कर सकता। क्या सोच रही मामा? इब्राहिम के बारे में सोच रही हूँ बेटा। बहुत दिनों से देख रही हूँ, परेशान है, अपसेट है, बताता भी नहीं है कि क्या परेशानी है। आपको क्या लगता है, क्या बात होगी? पता नहीं, लेकिन कुछ ना कुछ तो है जो उसे इतना बेचैन कर रहा है। मैंने अपने बेटे को पहले कभी इतना परेशान और बेचैन नहीं देखा था। मैं सोच रही हूँ कि अनाया से पूछती हूँ, हो सकता है उसने अपनी कोई बात अनाया से शेयर की हो। वैसे भी कुछ दिनों से वो उसी के साथ है, उसने खुद बताया है मुझे। मामा, अनाया को खाने पे इनवाइट करें और फिर उससे पूछें। खाने पे? बल्कि अनाया और उसके पापा दोनों को इनवाइट करें। बाबा भी तो कह रहे थे ना कि अनाया को उसकी फैमिली के साथ घर पे इनवाइट करो। अच्छा मामा, मैं जा रहा हूँ, मैं थोड़ी देर तक आता हूँ, ठीक है? ठीक है बेटा, बात सुनो। इब्राहिम, मैं सोच रही थी कि तुम्हारे बाबा आ रहे हैं तो क्यों ना अनाया को और उसकी फैमिली को खाने पे इनवाइट किया जाए। अनाया की फैमिली को? मगर क्यों? क्यों का क्या मतलब है बेटा? तुम्हें याद नहीं है किस तरह से उसने ऐन वक्त पे पहुंच के हमारी अनुषे की मदद की थी? हमें मौका ही नहीं मिला कि हम उसका शुक्रिया अदा करें।
और वैसे भी ये तुम्हारे बाबा की ख्वाहिश है और तुम अपने बाबा को अच्छे से जानते हो। वो तो उसी दिन बुला के बकायदा खुद शुक्रिया अदा करना चाह रहे थे, लेकिन तुम मना करते रहे। तो बस अब किसी रोज बुला लो उसको और उसके पापा को। लेकिन नाया के पापा से तो अभी तक मैं भी नहीं मिला। तो अब मिल लेना बेटा। और फिर अच्छा नहीं लगता, उसके पापा को भी तो पता चले कि हम कोई एहसान फरामोश लोग नहीं है। वो क्या सोचते होंगे, उनकी बेटी ने हमारी बेटी की मदद की और हमने उनका शुक्रिया भी नहीं अदा किया। चलो ठीक है, मैं नाया से बात करता हूँ। नहीं नहीं, इलियास भाई नहीं लेके जाए अम्मा को नहीं लेके जाए ना, मुझे अम्मा की जरूरत है। इलियास भाई अम्मा को छोड़ दे, मुझे अम्मा की बहुत जरूरत। अम्मा 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 कुछ आंखें खोलो। किश्वर जल्दी से पानी लेकर आओ इसके लिए। सो बोलो, ऐसी कौन सी खास बात है जो तुम इतनी एक्साइटेड हो रही थी? अनाया, कहाँ खो गई हो? तुम्हारे ख्यालों के सिवा और कहाँ खो सकते हो? मेरे ख्यालों में खोने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं, क्योंकि मैं तुम्हारे सामने हूं। और जब तुम मेरे सामने ना हो तो तब तो तुम्हारे ख्यालों में खो सकती हो ना। तुम अच्छी तरह जानते हो इब्राहिम कि मैं तुम्हें कितना चाहती हूँ, तुमसे कितनी मोहब्बत है मुझे। मैं भी तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ। मगर एक दोस्त की हैसियत से दिल से तुम्हारी कदर करता हूँ। लेकिन मैं हमारे रिश्ते को, हमारे ताल्लुक को दोस्ती से बढ़कर समझती हूँ इब्राहिम। मैं तो पहले भी कई बार तुमसे अपनी मोहब्बत का, अपने एहसासात का इजहार कर चुकी हूँ इब्राहिम। इब्राहिम, क्या तुम मुझे मेरी मोहब्बत को एक मौका नहीं दे सकते? देखो अनाया, मोहब्बत करना किसी के बस में नहीं है। ये तो एक एहसास है जो खुद ब खुद महसूस होता है। मोहब्बत में जोर जबरदस्ती नहीं होती। आई होप यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। तुम समझ रही हो मैं क्या कहना चाहती हूँ। सो प्लीज प्लीज अपने इस जज्बे को किसी और के लिए संभाल के रखो। मैं जानती हूँ इब्राहिम, तुम्हारी मोहब्बत की दुनिया में कौन बसता है, लेकिन मैंने भी उसे तुम्हारी जिंदगी से जलील और रुस्वा करके ना निकाला तो मेरा नाम अनाया नहीं। अच्छा, याद आया, वो मामा तुम्हें खाने पे इनवाइट करना चाहती हैं। बल्कि वो तो मुझसे कह रही थी कि तुम्हारे पापा से भी मिलना चाहती हैं। इनफैक्ट वो कह रही थी कि वो खुद तुम्हें और तुम्हारे पापा को इनवाइट करेंगे। हाँ हाँ जरूर, बल्कि पापा भी तुमसे मिलना चाहते हैं। मुझसे? हाँ ना, आज मैं तुम्हें उनसे मिलवाना चाहती हूँ। मैं जिस शख्स के नाम से भी नफरत करने लगा हूं, तो मुझे उससे मिलवाना चाहती हूँ। लेकिन मिलना तो पड़ेगा। मैं भी तो देखूं कि आखिर ऐसी क्या बात है उसमें जो मुझ में नहीं, जिसके लिए कुत्सिया ने मुझे ठुकरा दिया। कुत्सिया कहाँ है? बेहोश होकर पसर गई थी यहाँ पे। इतनी मुश्किलों से पानी डाल के होश में लाए, अंदर पड़ी है कमरे में। देख इलियास,
रशीद के इस दुनिया से जाने के बाद मैंने तुम्हें एक बात समझाई थी, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। अगर वो बात मान लेता ना तो ये दिन देखना नहीं पड़ता, हाजरा हमारे दरमियान जिंदा सलामत होती। अब भी होश के नाखून ले लो, वरना ये लड़की तुम्हारी इज्जत की वो धज्जियां उड़ाएगी कि तुम समेटे समेट नहीं सकोगे। इससे पहले कि ये ऐसा करे, खालिद के साथ इसका निकाह कर दो। देख ना, निकाह की संजीर पाँव में पड़ेगी तो खुद ही काबू आ जाएगी। अब आगे पीछे तो उसका कोई है नहीं जो उसे पूछेगा, न माँ न बाप। तुझे भाई वो मानती ही नहीं है, तू भी जानता है अच्छी तरह तेरा कहना कितना मानती है। क्यों किश्वर? नहीं मानती ना? कल कलां को भाग गई तो किसको मुंह दिखाओगे? थू थू करेंगे लोग तुम पर। भाई था, कंट्रोल नहीं कर पाया बहन को। इससे पहले कि ये सब हो, निकाह कर, जान छोड़ा अपनी। सगी ताई हूं, इसलिए समझा रही कि घर की इज्जत घर में रह जाए, वरना मुझे क्या, भाड़ में जाए। आप ठीक कह रही हैं ताई, मैं भी अब उसे मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकता। आप शादी की तैयारी करें। बाबा, अभी इतना ड्रामा किया है उसने। वैसे वो शर्ट अच्छी लग रही थी। एक्चुअली मैंने सोचा फर्स्ट टाइम तुम्हारे पापा से मिलना है, गाड़ी में जैकेट पड़ी थी, सो आई थॉट टू वेयर इट। क्या हुआ है इब्राहिम, क्या सोच रहे हो? सोच रहा हूँ कि यहाँ तक तो आ गया हूँ मैं, लेकिन अब तुम्हारे पापा को फेस कैसे करूँगा? मुझे पता था कि तुम ये सवाल जरूर उठाओगे, लेकिन पापा इन सब चीजों के बारे में नहीं जानते। उन्हें तुम या तुम्हारे और कुत्सिया के रिलेशनशिप के बारे में कुछ नहीं पता। तुम कॉन्शियस मत हो। चले? हाँ। आओ इब्राहिम, आओ। तुम बैठो, मैं पापा को लेकर आती हूँ। हाँ। पापा, ये इब्राहिम। और इब्राहिम अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। प्लीज शीर रखें। इब्राहिम, हाँ। ये मेरे पापा हैं, इशफाक अहमद। हेलो यंग मैन, कहाँ खो गए थे? कुछ नहीं, बस एक तल्ख हकीकत याद आ गई थी। तल्ख हकीकत मुझे देखकर? अल्लाह खैर करे। ऐसी क्या तल्ख हकीकत है जो तुम्हें मुझे देखकर याद आ गई? कुछ अनचाही सच्चाइयाँ होती हैं जो हमेशा हमारे साथ चलती हैं। बड़ी फलसफियाना गुफ्तगू करते हो तुम। खैर, बैठो। बैठो इब्राहिम।
अनाया ने कभी तुम्हारे बारे में कुछ बताया ही नहीं। अब तुम खुद ही अपने बारे में बता दो कि क्या करते हो, तुम्हारे फ्यूचर प्लान्स क्या हैं, फैमिली क्या है, तुम्हारे पापा क्या करते हैं। पापा आप तो इंटरव्यू लेने लग गए इब्राहिम। इब्राहिम की मामा हाउसवाइफ हैं और पापा का बहुत बड़ा बिजनेस है और एक छोटी बहन भी है। बहुत अच्छे लोग हैं लोग। मेरा ख्याल है मैं चलता हूँ। लेकिन इब्राहिम अभी अभी तो आए थे तुम। हाँ सही कह रही है ना, अभी तो आए हो, थोड़ी देर बैठो, चाय पीते हैं, गपशप लगाते हैं, फिर कभी। ठीक है। क्या हो गया इसे? पता नहीं। क्या बताऊं बहन, नई औलाद भी किसी नेमत से कम नहीं होती। औलाद के हजारों दुख होते हैं जो इंसान को अंदर अंदर खा जाते हैं। जवान बेटी का बोझ किसी दुख से कम नहीं होता। ठीक ही तो कह रही थी ताई, पहले अब्बा और फिर अम्मा दोनों मेरी वजह से मुझे छोड़ के चले गए। लेकिन जो कुछ भी हुआ इसमें मेरा क्या कसूर था? कोई कसूर नहीं था तुम्हारा, ना ही कोई गलती थी। मत भूलो कुत्सिया कि अपने अम्मा अब्बा की मौत की वजह तुम खुद बनी हो। कभी सोचा है तुमने कि अगर तुम वो वीडियो ना बनाती तो ऐसा ना होता? तुम्हारे अम्मा अब्बा आज दोनों तुम्हारे साथ होते और कोई तुम्हें आज इस तरह बयाने की जिद ना करता। कोई भी तुम्हें अपने अम्मा अब्बा के ख्वाब पूरे करने से ना रोकता। अभी तुम खुद तय करो कि इसका जिम्मेदार कौन है। करवटें बदलते रहे मेरे सब हालात रे, कैसे मैं बताऊं हुआ क्या क्या मेरे साथ रे। आहट कोई ना सुनते अपने आशियाने में, हंसने से दर्द मिला है हमको जमाने में। कांटों के रास्ते हैं बस मेरे अफसाने में, कर्ब हमने झेला बहुत तुमको मनाने में, तुमको मनाने में। पापा ये इब्राहिम, और इब्राहिम मैं उस शख्स को कैसे बर्दाश्त कर सकता हूँ जो मेरी मोहब्बत का कातिल है, जिसकी वजह से मैंने कुत्सिया को अपनाने से पहले खुद, अगर वो बीच में ना आता तो शायद कुत्सिया मेरी मोहब्बत को समझ पाती। उसकी दौलत की चमक धमक ने कुत्सिया की आंखों को अंधा कर दिया और इसीलिए वो मेरी सच्ची मोहब्बत को कभी देख ही नहीं पाई। चाहे हमको दिल में रख लो, चाहे भुला दो, संग जो गुजारे लम्हे उनको जला दो। ये भी तो ना चाहे कभी हमको सिला दो, पूछे कोई गम का पता हमसे मिला दो। टूटे हुए मेरे दिल को कौन संभाले, गम की काली रातें लेके दे मुझे उजाले। पापा आपको इब्राहिम से मिलके कैसा लगा? मेरा मतलब है क्या राय है आपकी उसके लिए?
इज अ नाइस बॉय, मुझे तो अच्छा लगा, इंटेलिजेंट भी है और फैमिली भी अच्छी है उसकी, लेकिन वो मुझे कुछ उलझा उलझा से लग रहा था। कुछ ऐसा था जो उससे परेशान कर रहा था। शायद खुद भी वो अपनी उस परेशानी की वजह नहीं उसे मालूम थी, ना वो बता पा रहा था। नहीं पापा, ऐसा कुछ नहीं है, वो ठीक है। और आप तो जानते हैं कि लाइफ में छोटी मोटी परेशानियां तो आती रहती हैं। हाँ ठीक कह रही हो तुम, कोई ना कोई परेशानी उलझने हर किसी की जिंदगी में तो होती ही हैं। खैर मेरा जो कंसर्न था वो मैंने तुम्हें बता दिया। अगर इसके बाद भी तुम्हें कोई एतराज नहीं है तो ठीक है, मुझे भी कोई एतराज नहीं। थैंक यू सो मच पापा। हेलो जी शफीक साहब। अशफाक साहब, वो कुसिया मैडम की वालदा का इंतकाल हो गया है। सर कोई फूड या कुछ और? नहीं, अब इसकी जरूरत नहीं है। मगर सर आप ही ने तो कहा था। हाँ मैंने ही कहा था शफीक साहब, अब मैं ही कह रहा हूं कि अब इसकी जरूरत नहीं है। क्या हुआ पापा? किसका फोन था? किसकी डेथ हो गई? हाँ वो हमारे कुछ जानने वाले हैं, तो उनकी वालदा का इंतकाल हो गया। तो मैं जरा फ्रेश हो लूं तो फिर बात करता है। इसे कहते हैं एक तीर से दो शिकार। इब्राहिम के साथ साथ कुत्सिया से पापा का छुटकारा। क्या जरूरत थी इतनी महंगी चादर लेने की? कमाल करते हो। क्या हो गया माँ? अब आपके लिए इतने प्यार से इतनी अच्छी चादर लाएं और आप झगड़ रही हैं उनसे? बेटा झगड़ू नहीं तो क्या करूं? अरे हम गरीबों को ऐसे चोचले नहीं अच्छे लगते। इतने पैसों में हमारा 3-4 दिन का राशन आ जाता। और अल्लाह की बंदी, अल्लाह मारेगा उनका भी। अभी फिलहाल ये तो पहन चाबो जल्दी। अल्लाह ये देख। हाँ बताओ मगर कैसी जच रही है? एकदम बड़ी बेगम साहिबा लग रही हैं। ये लो गर्मा गर्म कॉफी। और ये बताओ कि तुम्हारे चेहरे पे 12 क्यों बजे? क्या हुआ? मेरी उस शख्स से मुलाकात हुई थी। किस शख्स से? अनाया के बाप से, इशफाक अहमद। वो तुझे कहाँ मिल गया? अनाया के घर पे। तुम्हें वहां नहीं जाना चाहिए था, तुम्हें उनसे नहीं मिलना चाहिए था बिल्कुल भी। मुझे अनाया ने कहा था कि उसके घर जाऊं, उसके पापा से मिलो, क्योंकि उसे लगता है कि इस सब में उसके पापा का कोई कसूर नहीं है। और फिर मामा भी मुझे अनाया और उसके पापा को डिनर पे इनवाइट करने का कह रही थी। अनाया चाहती है कि मैं उसके बाप से बदजन ना हूं, लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट उनका सामना करना मेरे लिए कोई आसान नहीं था। मैं जब उसका चेहरा देख रहा था तो मेरी आंखों के सामने कुत्सिया का चेहरा आ रहा था, और उस इंसान की लालच उसके चेहरे पे साफ नजर आ रही थी। यार तुम्हें जाना नहीं चाहिए था। सब कुछ जानते बूझते हुए, हर बात का इल्म रखते हुए
तुम क्यों गए वहां पे? फिर से कॉल कट कर दी। तो ठीक कह रहे। सच पूछ तो मैं इस बात को अपनी कमजोरी बनाना भी नहीं चाहता। किसकी कॉल है? पिक क्यों नहीं कर रहा? अननोन नंबर है, तू बोल। ये समझता क्या है खुद को? इतनी कॉल्स मैसेज कर रही हूँ, कोई जवाब ही नहीं दे रहा। बात नहीं करनी थी तो नंबर ही ना देते ना फिर। कुत्सिया, मुझे तुमसे बात करनी है। जी कहिए भाई। देखो, तुम्हारी बेशर्मी और बेगैरती की वजह से अम्मा अब्बा की जान तो चली गई है, लेकिन मैं नहीं चाहता कि मेरी जो बची कुछ इज्जत है ना, वो भी खाक में मिल जाए। ताई से बात हुई है मेरी, रिश्ता तय कर दिया तुम्हारा खालिद से। नैना रे नैना नैना बरसो रे मेरे हाथ।